नमस्ते, खमा गणिसा एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। तो ये हम कपड़े की शॉप पे गए थे, तो यहाँ पर कुछ लहंगे, सिले हुए लहंगे देखे मैंने, बहुत ही सुंदर सुंदर प्रिंट आए हुए थे। मगर मैंने सिर्फ, मुझे खुद ही सिलना था, तो इसलिए मैंने सिर्फ लहंगे का कपड़ा लिया। उसके बाद मैं आ गई थी शॉप पर। ये चूड़ी की शॉप है, तो मुझे कांच की चूड़ियाँ यहाँ से लेनी थी, तो आगे मैं आपको बताऊँगी। ऐसे मैं ऐसे करता हूँ ना, तो दूर का देखो ऐसे पता नहीं, मैं अलग अलग पोजीशन चेक करता हूँ ऐसा। तो मेरी आंख ऐसे हो जाती है ना, उस टाइम मेरे को दूर का भी क्लियर दिखना शुरू हो जाता है, और थोड़ी हिल जाती है ना, तो वापस थोड़ा ऐसा बेकार हो जाता है। तो ये डाल मत देना आप। गाड़ी, 3 लोग गाड़ी पे जा रहे हैं। एक गाड़ी है एक ही, पीछे 2 लोग अलग बैठे हुए हैं। जवाब भी दे दे रहा हूँ। हाँ हाँ, बोल बैठे हुए हैं। हाँ। और एक को गाड़ी समेत तीनों को, एबीसी तीनों को वहाँ पे पकड़ लिया पुलिस ने गाड़ी पे। तो पैसे खाली ए भरेगा, ठीक है। बाकी बाकी दो बैठे हुए हैं ना, उनको कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, या उनको भी मतलब जेल में पड़ेंगे। तो जिसके नाम पे गाड़ी होगी उसी को पड़ेगा फर्क। बाकी बाकी दो अगर खड़ निकल जाए वहाँ से, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। उनके तो क्या फ़र्क पड़ेगा, जिसका नाम गाड़ी है उसको फ़र्क पड़ेगा। हो गया तो ये है। बस मैंने सोचा कोई कोई मिस्ट्री सुलझाने के लिए बोल रहा मैं तो खुद का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है। जनरल नॉलेज के लिए ताकि ऐसी सिचुएशन आए तो हैंडल करने के लिए दिमाग लगाऊं कैसे करूँ मैं। आज हमारे दूध वाला भी नहीं आया था, तो ये मैंने ऋषि को बोला कि दूध बाहर से लेके आ जाओ, चाय बनानी थी। अभी हमने एक ही चाय पी थी, तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी की भी तैयारी कर ली है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन के पतोड़। तो पतोड़ के लिए मैंने ये पानी गर्म कर लिया था थोड़ा सा, इसमें नमक डाल के, हल्दी डाल के, थोड़ी सी सौंफ भी डाली थी, और उसमें फिर बेसन मिला लिया था। और बेसन को अच्छे से, मतलब थोड़ा सा ड्राई हो जाए ना, तब तक चलाओ। वैसे भी चिपक गया था, नीचे चिपक जाता है, कितना ही कर लो तो ही चिपक ही जाता है। मगर मैं उस पानी को फिर वापस सब्जी में ही काम में ले लेती हूँ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये, और बहुत दिनों बाद भी बने थे ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे। मैंने बहुत दिनों बाद, मुझे वैसे पर्सनली बताऊँ तो मुझे पसंद तो कम ही रहते हैं, मगर आज मैंने बहुत दिनों बाद भी खाए, तो मुझे तो आज बहुत अच्छे भी लगे और बच्चों को भी बहुत अच्छे लगे। अब मतलब ऐसा नहीं, किसी ने यूँ नहीं बोला कि ये सब्ज़ी अच्छी नहीं, नहीं तो बच्चे मेरे इतने नखरे करते हैं सब्ज़ी में, और आज उनको ये बहुत अच्छी लगी और दोनों ने अच्छे से खाई सब्ज़ी। तो मेरा ये आज पतोड़ की सब्ज़ी बनाना सफल हो गया। तो ये देखिए, यहाँ पे इसमें थोड़े से दाने आ जाते हैं, बस चलाते टाइम थोड़ा सा इसको चलाते रहना पड़ता है कंटिन्यू। तो इसमें दाने वैसे थोड़े बहुत तो आते ही हैं, देखो, मगर तो बस ये मैं इसको चला के अच्छे से, और इसको थोड़ा सा, मतलब ड्राई होने के बाद थोड़ा सा मेरे को ऐसे लगा गीला रह गया, तो मैंने थोड़ा सा बेसन और डाल के उसको अच्छे से ड्राई कर लिया। और यहाँ पर मैंने प्लेट में थोड़ा सा तेल लगाया है, और उस पर इसको, क्योंकि गरम गरम था, तो ठंडे पानी से दबा, थोड़ा थोड़ा गीला हाथ करके लगाओ ना, तो अच्छे से हो जाता है। और यहाँ मैंने पका लिया था मसाला। मैंने कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला इसमें, नॉर्मल हल्दी, वो मिर्च मसाले कुछ भी, मतलब ना तो हरा धनिया था, कुछ भी नहीं था। तो ऐसे सिंपल, मैंने कहा ना, अचानक बैठे बैठे मेरे को एकदम से आई दिमाग में कि बहुत दिन हो गए पतोड़ की सब्ज़ी भी नहीं खाई। तो और बच्चे तो वैसे कम ही खाते थे, मगर आज जो उन्होंने खाई तो उनको लगा कि हाँ सब्ज़ी अच्छी है, तो अब वो जैसे डिमांड भी करने लग जाते हैं कि मम्मी वही सब्ज़ी बनाओ। मेरा छोटा वाला बेटा तो कहता है कि मम्मी पनीर, क्या डुप्लीकेट उसने इसको क्या नाम दिया, डुप्लीकेट पनीर। पनीर की तरह उसको लगा टेस्ट, तो उसने बोला डुप्लीकेट पनीर की सब्ज़ी, ये नाम उसने दिया है। तो चलिए, यहाँ पे ये सब्ज़ी भी बन गई। ये देखिए, बहुत अच्छी टेस्टी और रस। यहाँ बना रही हूँ मैं रोटी, और सब्ज़ी बन चुकी है। खुशबू तो अच्छी ही आई है, खा के देखेंगे कैसी बनी है। बच्चों ने तो खा ली, मैंने पूछा भी नहीं उनसे अभी तक कैसी बनी। मैंने पतोड़ की सब्ज़ी बहुत दिनों बाद बनाई है, तो देखते हैं कैसी बनी होगी। और आज मैं रोटी बनाने में बहुत लेट हो चुकी हूँ, कम से कम 12 बज गई है आज की, मगर काम जल्दी हो चुका था, रोटी लेट है तो क्या है। बाहर तो धूप आ रही है, आज बहुत ज़्यादा उमस हो गई है। कल इतनी अच्छी बरसात के बाद धूप से बहुत ज़्यादा उमस है। और ये येलो वाला फूल खिल गया है।
ये कप के लिए स्टैंड था, ये बहुत पुराना है, ये मेरी सासू जी का ख़रीदा हुआ है, मगर अभी इसमें कुछ भी यूज़ नहीं होता। ये बस मैं रोटी बना रही हूँ, रोटी बनाते हुए मेरे हाथ पूरे ऐसे हो रखे हैं। बस एक रोटी और रह गई है, एक रोटी और सिक जाए बस, उसके बाद मैं भी खाना खा लेती हूँ। बहुत ज़ोर से भूख लग रही है और आज पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ मतलब मैंने अभी 2 बार शूट किया है, इसी एक क्लिप को 2 बार मैंने शूट किया और दोनों बार क्या मिस्टेक हो रही है। एक बार तो कैमरा बैक हो रहा है तो पूरी पीछे की मतलब मेरी फ़ोटो ना आके पीछे की फ़ोटो आ रही है, और दूसरी बार मैं बोलने में इतनी गलतियाँ कर रही थी तो मुझे वो डिलीट करना पड़ा। तो अभी मैं आ गई हूँ, खाना खाने बैठी हूँ। अब बस काम तो वैसे एक बार तो सब हो चुका है, कपड़े वगैरह भी धुल गए, मंदिर भी जाके आ गई, घर की पूजा वगैरह हो गई है, बस एक रसोई का बर्तन बाकी है। तो पहले मैं खा लेती हूँ खाना, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है, क्योंकि मेरे को जल्दी खाने की आदत है और आज शायद 12 साढ़े 12 कुछ हो रही होगी, टाइम पता नहीं। तो आज मैंने बनाया है, ये गट्टे की सब्ज़ी है, गट्टे नहीं है, पतोड़ की सब्ज़ी, और ये है मीठी खिचड़ी। आज क्या हुआ, रात की खिचड़ी बच गई थी तो आज मैंने इसमें चीनी और घी मिला के इसको गर्म कर लिया है। तो आज मेरा बस ऐसे मन कर रहा था कि आज मैं मीठी खिचड़ी खाऊं। वैसे मैं मीठी खाती नहीं हूँ, मेरे को नमकीन खिचड़ी ही पसंद है, मगर आज मेरा मन करा तो चलो ठीक है, कभी कभी मन करता है ना तो वो कर लेना चाहिए काम। कभी कभी मन करता है, जब ज़्यादा तो मैं नहीं खा, अगर रेगुलर अगर मैं मीठी खिचड़ी कोई कहते हैं कि रेगुलर खा लो तो मैं नहीं खा सकती। कभी कभी मतलब 100 दिन में से कभी एक बार हो जाता है कि मेरे को मन करता है कि मैं मीठी खिचड़ी खाऊँ घी डाल कर। तो बस चलिए मैं खा लेती हूँ खाना, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। और मैं पहले टेस्ट करके बता देती हूँ कि सब्ज़ी कैसे बनी है। मैंने किसी से, दोनों बाप बेटों ने खाना खा लिया मगर बताया नहीं कैसे बनी है, तो चलिए मैं ही बता देती हूँ। एकदम बढ़िया, मुझे लग नहीं रहा था, इतनी अच्छी बनेगी सब्ज़ी, मगर बहुत अच्छी बनी है। और मैंने ये बहुत जल्दी में बनाई है, मतलब इंस्टेंट ही मेरे दिमाग में आया कि बहुत दिन हो गए इसकी पतोड़ की सब्ज़ी नहीं खाई, तो चलो आज ये बना लेते हैं। क्योंकि रोज़ रोज़ ये सब्जियां खा खा के ना, ये तो थोड़ी देर में खाना खाने के बाद। ठीक है, बाय। आज ये चिड़िया बहुत ज़्यादा बोल रही है, क्या बोलते हैं इसका नाम, तो बहुत बोल रही है। कहते हैं कि ये चिड़िया बोलती है तो वहाँ सांप होता है, तो मैं वही देखने आ गई कहीं सांप तो नहीं आ गया, क्योंकि अभी क्या बारिश का मौसम है तो सांप निकलते भी रहते हैं। तो मैं तो अभी अंदर थी तो एकदम से इनके बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, अभी तो ये नहीं बोल रही है, चुप हो गई एकदम से। तो मैं वही देख रही थी कहीं यहाँ तो अंदर तो नहीं आ गया, क्योंकि आ जाता है सांप का तो क्या है। देखो फ्रेंड्स, आज पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, बहुत दिक्कत आ रही है मेरे को, तो पता नहीं क्यों आज मतलब ये हो रहा है कि आज मैंने कम से कम हर बात को कम से कम 2-3 बार रिपीट किया है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं बैक कैमरे से आजकल कोशिश कर रही हूँ कि बैक कैमरे से ही शूट करूँ। कहते हैं बैक कैमरे से अच्छी बनती है वीडियो, तो इस हिसाब से तो अभी क्या हुआ, मैं कम से कम 3-4 बार हर चीज़ को रिपीट करना पड़ रहा है मुझे। बैक कैमरे से बनाती हूँ तो कभी वो आगे की शूट कर देता है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, और कभी मैं उसको ऑन करना ही भूल जाती हूँ। तो अब इसलिए मैं दिमाग ख़राब हो गया, तो मैं बोला, मतलब खुद को बोला कि अब मैं ऐसे ही शूट कर लेती हूँ, बैक कैमरे से नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है सही में, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करो बच्चे भी आके पूछ रहे मम्मी क्या कर रहे हो, बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हो। तो मैं बस येलो लेके आई, मेरे को येलो अच्छी लग रही, मेरे पास पहले भी थी ना कांच की, तो वो येलो ही थी, तो इसलिए मेरे को ये अच्छा लगा। तो इसमें लाइट मतलब डबल शेड दिख रहा है, इसमें येलो भी है, थोड़ा लाइट भी है। तो यहाँ पर ये चूड़ियाँ लेके आई मैं कांच की, और ये अभी ये वाले मेरे को बहुत शौक आ रही थी कि मैंने बहुत जनों को पहने हुए देखा, तो मैंने सोचा मैं भी अपने लिए ले ही आती हूँ। तो मेरे को येलो कलर की, क्योंकि मैंने पहनी हुई है येलो, तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो चूड़ियाँ, तो मैं उसी हिसाब से येलो ही लेके आई। और ये एक नेल पेंट लेके आई हूँ, क्योंकि मेरा पुराना वाला नेल पेंट अब बिल्कुल सूखने वाला है। तो और यहाँ पे ये लहंगा और जोड़ा, तो ये लहंगा मैं किसी के लिए लेके आई हूँ, एक भाभी हैं उनके लिए लेके आई हूँ। इसके ये जोड़ा है तो इसी। और यहाँ देखो ये 2 चिड़िया है ना, ये दोनों की दोनों बहुत देर से बैठी हुई, मैंने बहुत ध्यान से देख रही थी इनको, ये उड़ ही नहीं रही थी, क्योंकि बाहर
बारिश हो रही थी, तो दोनों यहाँ जोड़े से आके बैठी हुई थी। मैंने आपसे सुबह ही शेयर किया था कि इस मौसम में सांप ज़रूर निकलते हैं, तो एक शाम को एक छोटा सा सांप का बच्चा निकल गया था, तो वो क्लिप भी मैंने इसी में ऐड कर दी है। ये मतलब निकलते ही रहते हैं, कंटिन्यू निकलते हैं। अभी मैं आई हूँ वॉक करके, थोड़ा सा वॉक करके आ गई थी। आज पूरा दिन हो गया, सुबह से घर में बैठी थी मतलब घर ही घर में थी, और बारिश आ गई तो गीली भी हो गई। चलो कोई नहीं, ठंड हो गई, वैसे ही गीले हो गई तो कपड़े तो हल्के फुल्के हुए गीले, बारिश में हल्की बूंदें पड़ रही है। तो मैं आ गई बाहर से, और खाना वगैरह भी बन गया है। तो अब क्या पता ये ब्लॉग कितना बड़ा हुआ छोटा हुआ पता नहीं मुझे। तो आज का ये ब्लॉग यहीं तक है मेरा, और प्लीज़ ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ब्लॉग के साथ आगे भी बने रहिए। और प्लीज़ अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।